चलिए तो अब हम लोग पावर ऑफ आई देखते हैं। पावर ऑफ आई, आई का मतलब इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सीधा करते हैं। इमेजिनरी नंबर को आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आई का पावर को हम लोग चेक करते हैं। आई का पावर हम लोग लेते हैं 0। अगर आई का पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। हम लोग बहुत शुरू से ही बात को जानते हैं, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ओके, तो आई टू द पावर 0 मीन्स 1। आई का मतलब कहीं भी अगर आई टू द आयोटा तो बात की बात है, रूट अंडर -1, यानी कहीं भी आई लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में तो इसका मतलब रूट अंडर -1। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, कहीं भी आई दिखेगा तो उसका मतलब आपको समझना है रूट अंडर -1। अब अगर हम लोग आई का पावर अगर 2 ले, आई का पावर 2, इसका मतलब रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, बचेगा -1। मतलब कहीं भी आई स्क्वायर अगर आता है उसको हम लोग को लिखना है -1। याद रखिएगा, आई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, आई टू द पावर 0 का वैल्यू 1। अभी आई के पावर 0 ही में, आगे मत बढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो वही बात सावधानी में। अभी आई के पावर 0 मतलब 1। हेलो, आई का पावर 0 का वैल्यू 1, आई का पावर 1 1 ही रहेगा, आई रहेगा, सॉरी नॉट, आई का पावर 1 इक्वल टू आई का पावर 2 इक्वल टू -1। अगर हम आई का पावर 3 करें तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं या नहीं? आई टू दी पावर होल पावर अगर 3 है तो उसको हम आई का होल स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1। देखो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो -i। आपको ध्यान रखना ये चार वैल्यू, अगर ये चार वैल्यू ध्यान रहेगा तो सिंपल टाइप का जितना भी सिंप्लीफिकेशन होगा आई से रिलेटेड क्वेश्चंस का वो सारे को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई का पावर 0 का वैल्यू, दूसरा को पास सुनकर नहीं, एकदम ध्यान से बात को समझ कर बोलिए। आई टू दी पावर 0 का वैल्यू, आई का पावर 1 का वैल्यू आई नहीं होगा, आई नहीं होगा, आई का पावर 2 का वैल्यू और आई का पावर 3 का वैल्यू आई। ये आपको चार वैल्यू दम ध्यान रखना है, और कैसे क्या होता है यहाँ पर समझ हम लोग ने समझा है। अगर आई का पावर n रहेगा, आपको एक बात समझना है, आई के पावर अगर आई का पावर n रहेगा, यहां पर n का मतलब है कि n का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है, अगर n का वैल्यू 3 से बड़ा है, तो आई का पावर 0 को हमने समझा, आई का पावर 1 को समझा, आई के पावर 2 को समझा, आई के पावर 3 तक को हम लोग ने समझा। हेलो, अब हम लोग अगर आई का पावर बड़ा वैल्यू दिया रहेगा तो क्या उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? यहां पर कह रहा है कि आई के पावर n के लिए एक बात जो आपको समझाया जा रहा है वही बात आप लोग सबके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई के पावर जो n है उस n को डिवाइड करना है 4 से, और जो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आई के पावर में दे देना है। जो रिमाइंडर को अगर हम r मान लेते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो आई के पावर n के बराबर होगा। एग्जाम्पल जैसे आई का पावर 7, ओके, ग्रेटर देन 3, जो पावर में वैल्यू है 3 से बड़ा है। अगर 3 से बड़ा पावर अगर है तो सबसे पहला काम आपको करना है उस पावर को डिवाइड करना है 4 से। हेलो, उस पावर को डिवाइड करना है 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर उसके पावर में देना है। तो आई के पावर जो 7 का वैल्यू होगा, आई के पावर जो रिमाइंडर को हम लोग निकालेंगे ना उसका जो वैल्यू होगा दोनों सेम। तो बताओ कि अगर 7 को 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 3 से नहीं 4 से डिवाइड करें, 7 को डिवाइड कर ले 4 से, 4 1 जा 4 3। अब इसका रिमाइंडर ये वाला है, ये वाला है, नीचे वाला है, नीचे वाला, नीचे पे क्या लिखा है 3। आई का पावर 7 आई पावर 3 के बराबर होगा। यस, आई के पावर 7 का जो वैल्यू होगा वही आई के पावर 3 के बराबर होगा।
आई के पावर 3 का मान हम लोगों ने याद कर रखा है -i, आई का पावर 7 का भी मान -i। अब मान लो कि आई का पावर हम लोग 4 निकालते हैं, चलो 4 है 3 से बड़ा है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, पूरा कट गया मैंने, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 यार, क्यों पड़े हो 1 के चक्कर में यार? आई का पावर अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 4 0 रिमाइंडर, यहाँ आई का पावर 0 के बराबर और आई का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर आई का पावर 0 1, आई का पावर 1 आई का पावर 2 माइनस आई का पावर 3 माइनस आई का पावर 4 फिर 1 से रिपीट हो रहा है, देखो ना फिर 1 से रिपीट हो रहा है। तो मतलब आई के पावर में आपको अगर 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू दिख रहा है, सबसे फर्स्ट काम आपको करना है 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि कोई भी बड़ा वैल्यू उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आई का पावर अगर मान लो कि 41, इसको हम आई के पावर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 4 से 41 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ 1 लिखेंगे, आई का पावर 1 का वैल्यू आई, अब आई का मतलब आई हो गया। I to the power n where n is greater than 4, when n divided by 4, then the quotient be m and remainder be r, then I का पावर n बराबर I का पावर r, जो कि बात मैंने समझाया। I का पावर 98, जब 4 से इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बच रहा है, I के पावर 2 के बराबर होगा, I के पावर 2 का वैल्यू -1। I का पावर 11 है, जिसको 4 से डिवाइड करोगे 1, यहाँ 11 को यहाँ तो अगर ये 11 नहीं होगा तो हो सकता है यहाँ मिस्टेक दिख रहा हो, जो भी अगर 1 मान लेते हैं 13 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1, ये आई के पावर 1 के बराबर होगा, मतलब आई के बराबर होगा। ओके, आपको इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसका सॉल्यूशन करना होगा, आप इस बात को ध्यान रखोगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ओके।